जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाले कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं लगे हैं भाई, तो अच्छी अच्छी तरह से दिल्ली की पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में जो है फार्म आप लोगों ने भर दिया है। जैसे कि लास्ट डेट इसकी निकल गई है। अब धीरे धीरे इसका जो पेपर है, वो एग्ज़ाम है, वो बहुत ही नज़दीक है। अनुमान ये लगा रहे हैं कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक की इसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम संभावित तिथि रखी जाएगी। एसएससी द्वारा इसकी जो इसका पेपर करवाया जाएगा। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ मुख्य टॉपिक जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, एग्ज़ाम कैसे निकलता है मैं आप लोगों को बता दूं। जिन जिन कैंडिडेट को पता होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं, वो एक एज ए नॉर्मल बात होगी। लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले देखो, अपना जो आपने फॉर्म भर दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो। अगर तुक्का उक्का के भरोसे अभी ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें तुक्का लग जाएगा, तो कई साल से बच्चे तुक्का के भरोसे उनका एज ही निकल गया। कहने का मतलब यह है कि वो तुक्का लगाते लगाते उनका एज ही निकल गया, अब वो फार्म ही नहीं भर पाएंगे कभी। तो भाई सबसे पहले आप लोग तुक्का उक्का के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे, फार्म भरें। फार्म में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अपना जो है जो नोटिफिकेशन देखें, नोटिफिकेशन पढ़ के अच्छी तरह से उसका सिलेबस देखें। सिलेबस में से आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। जो सिलेबस दिया रहेगा ना, उसी के हिसाब से पढ़ना है। बिना सिलेबस देखो, बिना सिलेबस में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ामिनर होता है वो बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है। भर्ती वही बच्चा होगा जो ईमानदारी से मेहनत किया हुआ होगा और जो पढ़ा लिखा होगा। ठीक है। एरे गैरे को अगर मान लो अब बच्चा पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, और जो है उसे भर्ती कर दिया, तो कोई फ़ायदा है उससे? कोई फ़ायदा नहीं है। उसे कुछ नॉलेज नहीं है दिल्ली के बारे में, क्या नॉलेज होगी? कुछ भी घंटा भी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। तो बच्चा जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा, जो हेल्थ के लिए मतलब अपनी फिटनेस के लिए जाना जाएगा, और 170 सेंटीमीटर उसका हाइट होगी, अच्छी खासी हाइट होगी, फिजिकल होगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती किया जाता है, ठीक है, ये राज्य सरकार इसका कुछ नहीं करती। डायरेक्टली जो है गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस वाले रहते हैं। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस अपने आप में शाही एक नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है दिल्ली पुलिस की। एक तरह से शाही नौकरी है। ठीक है। तो आप लोग तुक्का उक्का के भरोसे ये मत रहें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें तब जाके भर्ती हों। ठीक है। और एक मुख्य टॉपिक मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग मेल कैंडिडेट है, कुल मिला के पुरुष कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं, तो आप लोग अपना डीएल जरूर बनवा ले। जो ड्राइवरी लाइसेंस है आप लोगों का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ना वो जो है पूछा जाएगा, आप लोगों से देखा जाएगा। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने फॉर्म भर दिया है, उसमें तो डॉक्यूमेंट ये डीएल नहीं मांगा है, लेकिन डीएल वहाँ मांगेंगे जब आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप लोगों का जो है डीएल मांगा जाएगा। ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग डीएल भी बनवा लें अपना। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी है बार बार नहीं आएगी। जो है जो एग्ज़ाम है, जो भर्ती है, वो बार बार नहीं आती है। ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ के जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि संभावित प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल नॉलेज, भारत का संविधान में से क्वेश्चन बनेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। स्वतंत्रता संग्राम में बनेगा, भूगोल में बनेगा, इतिहास में बनेगा और विज्ञान में बनेगा, बेसिक साइंस। ठीक है। करंट अफेयर आप लोगों को रोज डेली पिछले 6 मंथ से लेके अब तक के करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अब आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें खाली प्रश्न है और आंसर नहीं है। ठीक है। आप लोगों को अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। एक तरह से करने की कोशिश करो। अगर मान लो सोचो कि ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसे करने की कोशिश करो। आप लोग दिमाग लगाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करोगे कैसे। ठीक है। देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। आप लोगों को करने की कोशिश करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सेकंड ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? ठीक है। थर्ड ऑफ क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? फोर्थ ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? फाइव ऑफ क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और सिक्स ऑफ क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में तत्कालीन कारण क्या था?
और 7th ऑफ क्वेश्चन हमारा सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। ये सब क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल इसे पढ़ के जाएं, रट के मत जाएं, पढ़ के जरूर जाएं, ताकि आप लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चंस आए तो आप लोग बेझिझक होकर टिक करके आगे चलें, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वो एसएससी द्वारा कंप्यूटर बेस्ड होगा। सीबीटी एग्ज़ाम होगा आप लोगों का कंप्यूटर पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम करना है, ऑफलाइन पेपर नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। और 8 ऑफ क्वेश्चन से हमारा कौन सा धातु कमरे के तापमान पर ध्रुव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और देखो सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ कि वाक्य, शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, अलंकार और वर्तनी, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी है। कुछ प्रश्न जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी है, गणित के, प्रतिशत, लाभांश, साधारण ब्याज, औसत, समय, दूरी, गति, संख्या प्रणाली और सरलीकरण, ठीक है। इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप लोग जो है वीडियो को रोक के और अच्छे से तरह से करने की कोशिश करना है इस चीज़ को, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञात, रक्त संबंधित, स्वाभाविक, कैलेंडर, घड़ी, ठीक है। बाकी कुछ प्रश्न हैं इस तरह के डिजाइन किए गए हैं। कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों का जो है, कंप्यूटर के प्रकार, इनपुट, आउटपुट, डिवाइस, एमएस वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, रैम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए यह चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिया गया है, जैसे कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड किस प्रकार का प्रयोग है, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या है, रैम का उपयोग किसके, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जरूर बनेगा, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यह मुख्य टॉपिक थी, मैंने आप लोगों को बताया। तो वीडियो आप लोग कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स आप दिया गया है, साझा दिया गया है, आप लोग बिल्कुल कुछ ना कुछ उसमें कमेंट जरूर करना, आप लोग बताना कि जो है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स दिया गया, खुला कमेंट बॉक्स 24 घंटे ये बिल्कुल रहता है, बिल्कुल ये तो ऑन रहता है एक तरह से। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।